गिर गया, मार्केट गिर गया, पूरे हफ्ते गिरता रहा। बहुत जबरदस्त गिरावट आ गई, फॉल आ गई भाई। वो सब तो ठीक है। मेरा सवाल ये कि आपने कुछ बनाया कि नहीं बनाया। गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम टू सिंपल ट्रेड ऑप्शंस। मेरा नाम है ऋतुराज और ये रिकॉर्डिंग आपके लिए मैं काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ। आज है 6 अक्टूबर, शाम की टाइम है और ये ट्रेड प्लान है कल के लिए और आने वाले कई दिनों के लिए। अब मैं रोज रोज शायद ट्रेड प्लान नहीं बनाऊंगा। आई रियलाइज दैट इट इज टैक्सिंग फॉर मी और मुझे बोला गया था कि आप इंग्लिश में बनाइए। बट लाइक्स कम हो रहे थे और कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद इंग्लिश में रिक्वेस्ट करने वालों को या तो समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं लग रहा है या। So I decided not to make this trade plan, or now I will make this trade plan in Hindi, but I'll keep the technical terms in English so that you can understand the gist of it. ठीक है। प्लान मैं हिंदी में बोलूंगा और डिटेल भी हिंदी में बताऊंगा। बात कर रहे थे हम फॉल की। ये वीक गजब का नेगेटिव वीक था। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका है। क्या ये बेस बन गई है? मे बी टेम्पररी बेस हो सकती है, बट परमानेंट बेस अनलाइकली। व्हेन विल आई से कि मार्केट बुलिश हो गया है? मार्केट बुलिश तब होगा जब मैं देखूंगा 26,277 जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा और ऊपर चलेगा, तब मैं लगेगा मेरे को कि वो दोबारा बुलिश हो रहा है। लेकिन अगर यहां से कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो बुलिश नहीं है। वो जो लोग शॉर्ट पोजीशंस में थे वो अपने पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इवन इफ इट इज 200-300 पॉइंट्स राइज। ठीक है, टेक इट इन द राइट साइड। राइट नाउ इट इज सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट ऊपर जाए, इट इज टाइम टू सेल और क्रिएट अ नेगेटिव पोजिशंस। ये रहा आपका वीकली। आइए देखते हैं डेली का क्या हाल है। क्या बात है। जिसको ट्रेंड समझ नहीं आता है वो यहाँ पे भी खरीद रहा होगा, यहाँ पे भी खरीद रहा होगा। जिसको ट्रेंड समझ में आता है, जिसको पता है रूल्स क्या हैं ट्रेंड के चेक करने के, और जिसने उसको प्रैक्टिस किया है। रूल्स जानने से ही काफी नहीं है। अनलेस यू प्रैक्टिस, ओनली इफ यू नो द रूल्स, इवन देन इट इज नॉट सफिशिएंट। सो हमें पता था। देखिए, 27 सितंबर को, फ्राइडे को, हमें ये तो पता लग गया था कि या तो पॉज है या रिवर्सल है। बैंक निफ्टी ने 27 तारीख को हिंट दे दी थी कि बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है। नहीं पता लगा, कोई बात नहीं। 30 को तो पता लग गया। 30 की भी अगर आपने 30 के टुवर्ड्स द एंड पता लगा और आपने कहा कि नहीं मार्केट नेगेटिव है और आपने पोजीशन ले ली, तो पता है आपको कितने पॉइंट बनते हैं आपके? आइए दिखाते हैं 30 की क्लोजिंग के बेसिस पे। और जो क्लोजिंग टू क्लोजिंग में बात करता हूँ, चलो 796 पॉइंट्स इन निफ्टी, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी में 30 की क्लोजिंग के बाद से लेकर के फ्राइडे की क्लोजिंग तक 1516, 1,500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। 30 यानी कि मंडे की शाम को है। चैलेंज ये है कि 1 तारीख को मार्केट ने कोई क्लियर कट हिंट नहीं दी। हमें पता था, हमारे साथ कई लोगों ने नेगेटिव पोजीशन ले रखी थी। हमारे साइंटिफिक रूल्स हैं और वो हमें बता रहे थे कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे बेचारा कॉल्स लेके बैठ गया होगा, अगले दिन बेड़ा गर्क हो गया होगा, बिकॉज मार्केट बहुत नीचे खुला। नीचे खुला यहाँ पे, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर नीचे चला गया, बहुत नीचे बंद हुआ। अगले दिन फिर नीचे खुला, रिकवर करने की कोशिश की और फिर नीचे चला गया। मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो और भी डीप था। तो फॉल कितना हो चुका है टॉप से? फॉल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम 4.99% निफ्टी में, यानी कि 1310 पॉइंट निफ्टी में फॉल हो चुका है। और बैंक निफ्टी में टोटल फॉल, टॉप टू द बॉटम, इट हैज मेड रिसेंटली इज 3,120
5.73% फॉल हो गया है। रुका नहीं है अभी, और आएगा। हाँ, अगर आप इसको वीकली पे देखते हो तो आपको कुछ हिंट्स मिल रही हैं, और वो हिंट यहाँ मिलती हैं। वो ये, अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सुपर ट्रेंड के बहुत पास हैं, सपोर्ट के बहुत पास हैं। ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट भी लगा हुआ है 25028, उसके भी बहुत पास है। तो हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है यहां से एक थोड़ा सा नीचे जाता है मार्केट और उससे सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद बाउंस बैक करे। वो बाउंस कल आता है, कल सुबह आता है, कल शाम को आता है, या परसों नरसों आता है, वो देखेंगे। लेकिन एक बाउंस शायद आ सकता है। उसके बाद क्या मार्केट वापस ऑल टाइम हाई तक जाएगा? लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? कैसे लगेगा? गैप बना बना के गिर रहा है। ये देखिए गैप, ये देखिए गैप निफ्टी में, ये देखिए गैप बैंक निफ्टी में। ये गैप ही भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्राइस एक्शन यही बताता है कि आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो, न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। जब 30 तारीख को गैप डाउन हुआ और गैप नहीं भरा तो कहानी वहीं पे क्लियर हो गई थी कि समथिंग इज गॉन रॉन्ग। हम्म। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में दोनों 40 के आसपास हैं, तो सपोर्ट के आसपास आने की उम्मीद है। और अगर ये आरएसआई टूट जाता है तो फिर और नीचे जाने की संभावना बन सकती है। अभी तक तो लगता ऐसा है कि शायद थोड़ा सा नीचे और जाएगा और उसके बाद बाउंस कर सकता है, ऐसा लगता है। क्या हम कॉल लेंगे? नहीं, इंट्राडे में हो सकता है, लेकिन पोजिशनली इट्स द टाइम टू टेक पुट्स। व्हाई? बिकॉज इम्पल्स चेंज हो गया है। आप इम्पल्स का मतलब अगर समझते नहीं है, तो मेन डायरेक्शन जो है इस समय वो नेगेटिव हो चुका है। जैसे पहले पॉजिटिव चल रहा था, वो अब नेगेटिव हो चुका है, और ऐसा नेगेटिव हुआ है। आप अगर बैंक निफ्टी का सिचुएशन देखो, तो आपको दिखाता हूं मैं। ये जो लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 51462, ये लेवल टच कर गया था यहां के आसपास। यहां से लेकर के आज बैंक निफ्टी को 35 दिन हुए, कैलेंडर डेज। 35 कैलेंडर डेज पहले भी मार्केट इसी लेवल पे था बैंक निफ्टी, आज भी उसी लेवल पे है। आप समझ रहे हैं कितना नुकसान हुआ है इन 5 दिनों में? 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 दिन में 24 ट्रेडिंग डेज वर्थ का लॉस हो चुका है, जो भी गेन हुआ था। कहानी ये है कि जब मार्केट गिरता है तो वो बहुत ब्रूटल फॉल देता है, और पुट्स में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। ये जिसको समझ में आ जाएगा, उसको सिर्फ यही समझने की देर है कि ट्रेंड कब बदला। अगर वो ट्रेंड को समझने की कोशिश कर सकें और पकड़ सकें, तो पैसे आराम से मिलते हैं। दूसरी चीज, साइकोलॉजी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे बनाने के बाद भी आप बार बार ट्रेड करोगे, बार बार ट्रेड करोगे, तो भाई ये स्टॉक मार्केट है, कसिनो नहीं है। जब आपका ट्रेड नहीं बनता तो जबरदस्ती ट्रेड मत करो, नशे की लत मत पालो। ठीक है? ये 35 दिन का कैलेंडर डेज का लॉस 5 दिन में हो गया। निफ्टी में कितने दिन का नुकसान हुआ है, आइए देखते हैं। ये लेवल जो निफ्टी में है 25,000 की, ये यहां आ गई थी करीब करीब। ठीक है? ये लेवल जो है, आज जो आपको लेवल दिख रही है वो सेम है। ये 39 कैलेंडर डेज का नुकसान हुआ है। 39 कैलेंडर डेज में जो अप मूव मिला है, वो सब खत्म हो गया 5 दिनों में। और 28 ट्रेडिंग डेज, आप समझ लीजिए कि 1 डेढ़ महीने का काम 5 दिन में हो गया। अभी बताऊंगा कि पुट में कैसे कमाई हुई होगी। और अगर आपने नहीं कमाई की है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको सीखना चाहिए? अरे यार, किसी से भी सीख लो। जरूरी नहीं है मुझसे सीखो, किसी से भी सीख लो, लेकिन सीखो। क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा ना कि काम कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, तो आपने किसी की भी कोचिंग मेंटरिंग फीस जो है ना, वो निकल आएगी। लेकिन सीखने की जरूरत है। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो गैम्बल कर रहे हो, मानो ना मानो। रियलिटी यही है। 2 दिन पैसा बनाओगे, 4 दिन पैसा गंवाओगे, या 4 दिन पैसा बनाओगे और एक दिन में चला जाएगा। यही होता है सबके साथ, यही होता है। कोई नई बात नहीं बता रहा, आपके साथ भी हो रहा होगा।
एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब ये आपको फॉल समझ में आ गया, आपको कितने दिनों का नुकसान हुआ ये भी समझ में आ गया। ये पैसा अगर इतना मतलब ये क्यों गिरा है? रिटेलर्स ने मार्केट गिराया है? नहीं भाई, रिटेलर्स आर नॉन एंटिटी। हाँ, पॉलिटिशियंस जरूर कहते हैं कि इंडिया के रिटेलर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं अब, और एफआईआई पे हम डिपेंडेंट नहीं है। भाई अगर एफआईआई पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये फॉल क्यों हुआ है 5% का? 5 दिन में, 5 ट्रेडिंग डेज में 5% का फॉल मजाक है क्या? नॉन स्टॉप। देखिए, पॉलिटिशियंस को सुनो, लेकिन जब जब आपकी बात आती है आपके अपने पैसे की, तो डेटा और सिचुएशन और साइंटिफिक एविडेंस देख करके ट्रेड करो। क्यों? पैसा आपका है, किसी और का नहीं है, आपका पैसा है। आइए आपको बताते हैं कि पॉलिटिशियंस ने क्या किया है। बताएं? आइए आपको बताते हैं पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, सॉरी, एफ आई आई क्या कर रही है। आपको बताते हैं, ये देखिए आपको अब दिखा रहा हूं आपके सामने एफ का काम। द एफ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एज ऑन 4 अक्टूबर, फ्राइडे को, ये देखिए यहां तक हाई चल रहा था, बढ़िया, जब न्यू ऑल टाइम हाई लग रहे थे। 27 सितंबर की बात है ये। एफ इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 81.56% लॉन्ग थे। 2 दिन में पैसे खींचने शुरू किए, उसके बाद अगले 2 दिन में गजब की एग्जिट हुआ है पैसे का, एफ का। फॉल तो होगा ना। पॉलिटिशियंस की क्यों सुनते हो ट्रेडिंग करने के लिए? भैया आपका पैसा है। ये मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, पॉलिटिक्स और आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस को या पॉलिटिकल प्रेफरेंस को अलग रखो। पैसा आपका है। देख लीजिए, एफ बाहर निकला और मार्केट टपक गया। आप अभी भी नहीं मानते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ठीक है, जैसा आपका दिल करे। पैसा तो आपका है, आपकी मर्जी है, आप उसको जैसे मर्जी ट्रेड कर। भाई, तो आपको ये समझ में आ गया कि पैसा निकल गया, एफआईए ने पैसा निकाल लिया। निकाल लिया, कहाँ लगाया है? कहीं तो लगाया होगा ना। बताएं कहाँ लगाया है? बता। ये देखिए, पैसा जा रहा है चाइना। पैसा जा रहा है चाइना। आपको दो चार्ट दिखाता हूं मैं, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। और आज से नहीं जा रहा है, हो गया है कुछ टाइम। इन दिनों में तो स्पीड पकड़ी है। आइए दिखाते हैं कि चाइना कैसे जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, आपके सामने है हैंग का चार्ट। ये देखिए, हम गिर रहे हैं और हांगकांग का इंडेक्स दौड़ रहा है। हांगकांग के इंडेक्स में आग लगना शुरू हुई थी, तेजी आई थी किस दिन? यहां से ट्रेंड चेंज हो गया था 12 सितंबर को। हांगकांग का इंडेक्स जो है आज की डेट में 22,736 है, वो उस समय 17,240 पे था। भाई साहब, 5,500 पॉइंट बढ़ गया है। 5,500 पॉइंट, 31.91, 32% करीब करीब बढ़ गया है। कितने दिनों में? 22 कैलेंडर डेज और 14 ट्रेडिंग के डेज में। ये है हैंगसेंग इंडेक्स का। और बताता हूँ, शेंजन, शेंजन तो जानते हैं ना, सिंचन सिंचन बोलते हैं वो लोग। ये देखिए शेंजन का इंडेक्स, चाइना का। क्या रॉकेट बना है बॉस! ये देखिए, यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ से लेकर के 30.53, ये 30% से ऊपर। ये इंडेक्स उस समय 8,087 पे था, 8,100 भी नहीं था। आज की डेट में 10,500 से भी ऊपर निकल गया है, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट। ये है चाइना का इंडेक्स। कहाँ जा रहा है पैसा अपना? एफआईआई का वहां जा रहा है। भाई रिटेलर्स को नहीं संभाल रहे हैं। अगर हम इतने स्ट्रांग हो गए तो नहीं संभाल सकते? थोड़ा यूज करो। एफआई का पैसा करोड़ों करोड़ों में होता है, लाखों करोड़ों में होता है, और रिटेलर्स का पैसा बाकी आप समझदार हो।
तो ये आपको समझ में आ गई है। अब ये बताते हैं, फिर आप कहते हैं रोज रोज क्यों नहीं आप बनाते हो? भाई नहीं बना सकता रोज रोज। आप लोग रोज रोज लाइक नहीं कर सकते तो मैं रोज रोज बनाऊं क्यों? आपका मुझे लाइक चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, आप मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो मैं एफर्ट डालूंगा ना। देख लीजिए, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, एक और खुलासा करता हूँ। अगर आपको यहाँ नहीं, यहाँ भी पता लग गया हो 30 तारीख की शाम को कि ट्रेंड चेंज हो गया है, अगर आपको, और हम सबको पता था, हम सबको पता था एलीट ग्रुप में कि ट्रेंड चेंज हो गया है। क्या है ना कि अगर मैं आपको सीक्रेट बता भी दूं ना, तब भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ। बता रहा हूँ, मान लो बात मेरी, नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो अगर आपको यहां पे भी मालूम पड़ गया और आपने बैंक निफ्टी के मान लीजिए पुट्स ले लिए थे 31 तारीख को, 30 तारीख को, मंडे को, अगर आप बैंक निफ्टी के पुट लेके गए थे, उस वक्त क्या ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस क्या थी बैंक निफ्टी की? 52,978। आप लोग एटीएम ओटीएम काम करते हो, ओटीएम को तो भूल जाओ, एटीएम पे काम करते हो। आइए आपको दिखाता हूं, एटीएम पे भी काम किया होता आपने तो कितने पैसे बने होते एक लॉट में, सिर्फ एक लॉट में, और कितने आपने पॉइंट्स कमाए होते एक झटके में। दिखाऊं? देखिए, ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और यहां मैं लगा रहा हूं बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी। एक मिनट, क्या प्राइस थी इसकी मंडे, सॉरी मंडे की शाम की क्लोजिंग? 52,978। 53 पकड़ लें। ओके, बैंक निफ्टी 5300 और 53,000, सॉरी, रात हो गई, थक गया हूँ मैं। हाँ, आपने, मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहा हूं कि आपने 30 अक्टूबर की पुट ली थी। 30 अक्टूबर ये कि आपको लग रहा था कि मार्केट का टॉप बन गया, मान लीजिए 30 अक्टूबर की ली थी। एक थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ आपको, आई कुड हैव टेकन 9 अक्टूबर ऑल्सो, बट मैं 30 अक्टूबर की मान के चलता हूँ। ये देखिए, क्या बोला था मैंने? 30 तारीख, 30 तारीख कब आई थी? ये रही 30 तारीख की क्लोजिंग पे भी आप लेके गए थे तो आपका मूव जो था 866 पुट में था। अगले 3 दिन में, यानी मंडे को तो आपने पोजीशन ले ली, ट्यूसडे को आपने वेट किया, बिकॉज वेंसडे को 2 तारीख को गांधी जयंती थी, छोटी थी, मार्केट नहीं चल रहा था, तो आपने देखा कि मार्केट में कुछ मूव नहीं आया, मार्केट मोरलेस वहीं रहा 1 तारीख को। उसके बाद 2 के बाद जब 3 को मार्केट खुला, रॉकेट। ये देखिए, आपको क्या लगता है मार्केट में फॉल खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, अगर खत्म नहीं हुआ अभी तो पॉज हो सकता है, खत्म नहीं हुआ अभी, अभी तो शुरुआत है। याद आई कैंडल? भूल गए तो दिखा दूं दोबारा। ये है बैंक निफ्टी की कैंडल। ये कैंडल इतनी जोर से अगर मार्केट गिर रहा है तो ये कल से दोबारा बाउंस करके ऑल टाइम हाई नहीं बनाने वाला, समझ लीजिए। अब ये देखिए कितना मूव है। ये आपका एटीएम होता, मैं 30 सितंबर का, मैंने अक्टूबर का मैंने एक रेफरेंस लिया है, बट अगर आपका एटीएम होता, वो सब लोग जो कि एटीएम पे काम करते हैं, ये देख लीजिए 866 पॉइंट्स। अगर आपने एटीएम पे काम नहीं किया, थोड़ा डीप चले गए, लेट्स से 53,500, तो आपका मूव कितने पॉइंट था? 866 से ज्यादा था। कितना? ये देखिए, 53,500 पुट आई है। ये देखिए कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं जी, 1,000 पॉइंट्स का मूव था। आपने कितने लिए? आप तो कई साल से ट्रेड कर रहे हैं, आपको मार्केट का सब कुछ पता है, आपने कितने पॉइंट्स लिए? हम लोगों ने तो लिए, बहुत सारे लिए। सारे नहीं लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लिए, और सही टाइम पे सही एंट्री ली, और उसके बाद एग्जिट भी ले लिया। ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ बाय द वे भी, लेकिन वी आर हैप्पी विद व्हाट वी गॉट, 1,000 पॉइंट्स। क्या आप देख रहे हैं इन द मनी काम करने का फायदा? और ओटीएम अगर लोगे तो और भी कम बनेगा। विश्वास नहीं हो रहा है? दिखा देते हैं यार, ऐसी क्या बात।
आप लोग तो ओटीएम लेते हैं क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है। तो 53 का आसपास था, तो हम इसको 52 ले लेते हैं, चलो 52, अगर ये आप ओटीएम पे काम कर रहे होते तो। ये लीजिए, ओटीएम पे आपके बनते हैं 545 पॉइंट। भाई ओटीएम में पैसा नहीं बनता है और रिस्की और होता है, समझ रहे हैं आप। ये ओटीएम पे काम करने की जगह इन द मनी काम करो, डीप इन द मनी, आपके पैसे बनेंगे। बाय द वे, अगर आपने 54,000 का भी पुट लिया होता ना, जो उस समय बहुत महंगा था। महंगा, हाँ जी महंगा। बिकॉज वो पुट जो था वो 1092 का था, 1092 का था। चलो 1092 का पुट जो था वो कितने का हो गया, ये देखिए जी, 1200 पॉइंट। और सुन लीजिए, ये इन द मनी है, डीप इन द मनी, समझ रहे हैं आप, सेफ भी है और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो 500 पॉइंट इन द मनी पे काम करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ज्यादा है, बट 500 पॉइंट इन द मनी, यानी कि उस वक्त 53,000 के आसपास चल रहा था। अगर आप 54,000 पे भी काम करते, सॉरी 53,500 पे भी काम करते, तो भी आपके अच्छे खासे पैसे बन रहे थे। ये मूव आपका क्लोजिंग बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो आ गया ऑलरेडी, मैं लगा रखा है, हाँ। 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव था। 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव, 15 का लॉट है आज की डेट में। तो एक लॉट पे आपके कितने पैसे बन सकते थे, 15,000। 5,000 तो बनाए होंगे आपने। नहीं बनाया तो उसका मतलब आपको ट्रेड करना नहीं आता है, जो मर्जी बोल लीजिए आप। और अगर आपको ट्रेड और डायरेक्शन नहीं समझ में आती है तो सीख लो भाई कहीं से, किसी से भी सीख लो, जरूरी नहीं है मुझसे सीखो, किसी से भी सीख लो। ईगो को साइड में रखो और सीखो, और सीख के ट्रेड करो, छाप लोगे। अब अगले हफ्ते क्या करना है? अगले हफ्ते ये है कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ चुका है, और रुकने का कोई नाम नहीं है। इनफैक्ट दिस हैज एंडेड टुवर्ड्स द लो। अच्छी बात यह है कि ये एक सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। हो सकता है कल या परसों में एक आपको बाउंस दिख जाए। कब आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, या परसों आएगा, पता नहीं, बट दिख सकता है, चांसेस है। वीकली पे भी अगर आप देखते हो तो आपको लग रहा है कि आप 24,951 के आसपास एक सपोर्ट है, और यहां से बाउंस आ सकता है। ये अगर बाउंस आता है तो ये कहां तक जाएगा, ये मैं बताऊंगा अपने चैनल में चार्ट पे लगा करके। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके ऊपर देखिए कि मैं क्या लेवल लगा के रख रहा हूँ आपके लिए। एक नहीं, दो नहीं, मैं तीन चार लेवल लगाऊंगा, डिपेंडिंग की मार्केट की बाउंस की स्ट्रेंथ कितनी है, आप वो लेवल देख पाओ। कॉल लोगे? इंट्राडे में ले सकते हो, पोजिशनल नहीं। पोजिशनल लेना है तो फुट पे काम करोगे, ज्यादा पैसा बनेगा, बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाके दोबारा गिरेगा तो फिर तेजी से गिरेगा, फिर इम्पल्स आएगी। जो कॉल है या जो रिकवरी है वो करेक्शन है। इम्पल्स यानी कि मेन डायरेक्शन, जंक जिस फोर्स से जाएगा वो नीचे की तरफ ही है, अभी पलट गया है। अब सेल ऑन राइज मार्केट। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि अम, अ, ये लेवल क्या है, 24,951। मंथली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार को। मंथली चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि ये एक इनसाइड बार बन रही है, और पिछले मंथ का जो लो है वो 24,753 है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और यही 24,753 आपको वीकली पे यहां दिख रहा है, और डेली पे यहां दिख रहा है। तो एक ये लेवल ऐसी है जहां पे ये कैंडल आपको दिख रहा है ना, 9 सितंबर का, इसका लो, सॉरी ये है हाँ 9 सितंबर का, इसका लो है 24,753। यहाँ पे सपोर्ट की उम्मीद है, यहाँ पे या इवन 612 पे, और यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर क्लोजिंग इस महीने की 24,750 को तोड़ गई, नीचे हुआ, तो फॉल जो है वो और भी ज्यादा और बहुत गंदी हो सकती है। आज सुन लो, आप फिर कॉल्स लेना भूल जाओ। अगर कॉल लेना हो तो छोटे से ड्यूरेशन के लिए इंट्राडे ले सकते हो, वरना ज्यादा पोजिशनल में तो सोचना मत।
ये मेरा व्यू है। RSI दोनों इंडेक्स में 40 के आसपास आ गया है, तो हल्का सा फॉल और हो सकता है, और उसके बाद वो सुपर ट्रेंड के आसपास है जो आपको वीकली पे दिखाया मैंने, वहां से बाउंस ले सकता है। ट्रेड की डायरेक्शन नेगेटिव है। आपको ज्यादा फायदा बैंक निफ्टी पुट में मिलेगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी है। आप निफ्टी पुट को शॉर्ट करो या बैंक निफ्टी को। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो प्रॉफिट तो बनेगा, लेकिन बैंक निफ्टी पुट में ज्यादा बनेगा। आप ये देखिए, निफ्टी फिर भी सपोर्ट के आसपास है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट ऑलरेडी तोड़ के नीचे जा चुका है, इतना वीक है। क्या ये यहां तक जाएगा? शायद इस स्विंग में ना जाए, यहां से आकर के ऊपर बाउंस ले और उसके बाद ऊपर जाके फिर नीचे जाए। कल जब मैं लेवल लगाऊंगा टेलीग्राम पे, निफ्टी की होंगी, और मैं उसको आपको इंटरडे के एक 1 आवरली चार्ट के ऊपर लगा करके दे दूंगा। उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, पोल्स रन करता रहता हूँ, जस्ट टू सी कि मूड और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है और सोच क्या है, कलेक्टिवली लोगों की सोच क्या चल रही है। अ, उससे शायद आपको फायदा मिले, आप पोल का जवाब दे सकते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं वीडियो भी पोस्ट कर रहा था, इसका एक कारण और भी था। गो ग्रीन 7 का बैच चल रहा था, उनकी कोचिंग चल रही थी, जो कि कल ही खत्म हुई है। बहुत अच्छा टाइम रहा, सबने बहुत कुछ सीखा और जाते जाते सबने स्विंग का आनंद भी लिया और कमाई भी। सीखा है, अब सीख लिया है तो कमाएंगे भी। पॉइंट इज, जिसने नहीं सीखा है उसका हम क्या कर सकते हैं। जिसने सीख लिया है उसके पास वो नॉलेज आ गई है कि वो अब कभी भी ट्रेंड चेंज होगा वो पकड़ लेगा। ओके, अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ डालता रहूंगा आपके लिए रिलेवेंट। तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं, आप लोगों को भी इनकरेज करिए वहां पे क्विक व्यूज देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को से शेयर करें, और जो मैंने आपको लेवल्स दी हैं वो आपको लेवल्स बताता रहूंगा, लॉजिक बताता रहूंगा। और इंग्लिश देखने वाले भाइयों बहनों, please continue liking and writing your comments. Otherwise, I lose my motivation to trade, to post the videos in English. I tried my best. I think you should have supported me a little more, and I would have continued. But for now, I will speak in Hindi. But typical levels, I will speak in English. All the technical terminology. आशा है आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करता हूँ मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम्स में। माइंडसेट पे फोकस करता हूँ, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो सब बताते हैं। स्ट्रैटेजी सब बताते हैं, और आपके पास भी कम से कम 100 स्ट्रैटेजी होंगी, 50 तो होंगी, अच्छा चलो 10 तो होंगी, दो तो होंगी। स्ट्रैटेजी से अगर कोई पैसे बना लेता तो बन चुके होते ना। स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है ये साइकोलॉजी का गेम है। 25 साल बाद समझ में आया। एनीवे, सेंसिबली ट्रेड करना कल, और गो ग्रीन। गुड नाइट।